वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एप्लाई अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर के जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उसके वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के जो वीडियो नंबर 2 है उसके अंदर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के ऊपर। वीडियो नंबर 1 है वो क्लास 10 और क्लास सेकेंड ईयर के लिए कंबाइन आप लिख सकते हैं, यानी कि क्लास 10 के अंदर कूलम्ब्स लॉ है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो नंबर 1 है, उसमें जो मवाद है वही आप लिखें काफ़ी है। लेकिन ऐसे लेवल पर कूलम्ब्स लॉ का जो वीडियो नंबर 1 काफ़ी नहीं है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अकेला लिखने के लिए सेक्शन बी में आ जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ के जितने भी हेडिंग है उन तमाम को करना ज़रूरी है ऐसे लेवल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम जानते हैं फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर को शो करने के लिए, यानी कि वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि यहाँ पर जो R12 है यह यूनिट वेक्टर है, यानी कि R12 का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है जो कि चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है। R12 यूनिट वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ है। R21 यूनिट वेक्टर है जो कि चार्ज Q2 से Q1 की तरफ है। सो R12 यूनिट वेक्टर है और जो कि चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है। तो Q1 के जरिए Q2 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसको हम वेक्टर फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, F वेक्टर फॉर्म 21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। ये कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। if R21 is the unit vector pointing from charge Q2 to Q1, R21 यूनिट वेक्टर है जो कि शो करता है चार्ज Q1 से Q की तरफ डायरेक्शन को। किस चीज़ की डायरेक्शन को? फोर्स की, Q1 से Q2 की तरफ। देन द फोर्स exerted by Q2 on Q1 in vector form is Q2 की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, यानी कि Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा। F21 का मतलब है Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसको हम F21 से शो करते हैं, जबकि Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया है उसको हमने F12 से हम शो करते हैं। ये ऑथेंटिक नहीं है। इस बुक के हवाले से, इस बुक के तहत Q2 ने Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसको F12 से शो करते हैं। कुछ बुक में Q2 ने Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसको F21 से शो किया हुआ है। चाहे F21 हो चाहे F12 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कंसर्न है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से। अगर एक फोर्स Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। हमारा कंसर्न इससे है। हमारा कंसर्न इस कन्वेंशन से नहीं है। कन्वेंशन को 12 लिखें 21 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो सब हेडिंग है कूलम्ब्स लॉ का, वो हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर जो दो इक्वेशन हमारा बना था वो मैंने रेज नहीं किया है, इसको मैंने एज इट इज रखा हुआ है, क्योंकि अब जो मैं सब हेडिंग लगा रहा हूँ उसके अंदर ये दोनों इस्तेमाल होगा। कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन as we now that
इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R12, इसको आप इक्वेशन ए लिख दीजिएगा, एंड F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको R21 लिख दीजिएगा, इक्वेशन बी। न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास होगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12, इसको इक्वेशन सी लिख दीजिएगा। इक्वेशन ए और बी को इक्वेशन सी के अंदर पुट कीजिए, F21 की जगह F21 की वैल्यू पुट कीजिए, F12 की जगह F12 की वैल्यू पुट कीजिए, यूजिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं F21 के Q1 Q2 R12 यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये R केप R12 केप इज इक्वल टू माइनस R केप 21। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कूलम्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कूलम्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या कूलम्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। कूलम्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और मटेरियल मीडियम या मटेरियल मीडिया। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर रख दें या डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कूलम्स लॉ, ये विदाउट मीडियम है। ये इक्वेशन है डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले का। अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे या इंसुलेटर रखेंगे, इफ वी प्लेस एन insulator of relative permittivity epsilon r between the two charges, then equation 1 implies that, तो f की जगह आप f डैश रख दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, f डैश इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r को मैं स्टार्ट में रख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा, यूजिंग equation 1 in equation 2, f dash is equal to 1/epsilon r f, so f dash is equal to f upon epsilon r, hence f decreases by factor epsilon r। हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू अलग होती है। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे या इंसुलेटर रखेंगे तो दो चार्जेस के दरमियान थोड़ा सा एप्सिलॉन r टाइम्स डिक्रीज होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन 1 एंड 2 को इस्तेमाल करते हुए पहले हम एप्सिलॉन r की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एप्सिलॉन r मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी को हम इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे।